ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड-19 के मरीजों की दोगुनी होने की दर लॉकडाउन के बाद से 3.5 दिन से घटकर 7.5 दिन हुई। गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,184 हुई। 8 जिले कोरोना मुक्त घोषित किए गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली में निधन। और अब समाचार विस्तार से। देश में कल कोरोना के 1,553 और मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 17,265 हो गई है। अब तक 2,546 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने से पहले कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 3.5 दिन में दोगुनी हो रही थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है और मामले 7.5 दिन में दोगुने हो रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन संबंधी संशोधित दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि कुछ राज्य ऐसे कार्यों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में नहीं दिए गए हैं। मंत्रालय की प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें मिल रही हैं, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और कोविड-19 के फैलने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कोरोना के इलाज से सीधे तौर पर जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा, परस्पर सुरक्षित दूरी के पूरी तरह से उल्लंघन और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही की घटनाएं हुई हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के ऑन स्पॉट आकलन, इसके समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और केंद्र सरकार को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 अंतर मंत्रालयों की टीमों का गठन किया है। ये टीमें दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन के अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने, इलाज की तैयारी, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और कामगारों तथा गरीबों के लिए राहत शिविरों की शर्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामलों वाले जनपदों में लॉकडाउन की व्यवस्था को पूरी तरह जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ उद्योगों को संचालित किए जाने की सशर्त अनुमति दी गई है। ये सुनिश्चित किया जाए कि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। कार्य योजना बनाकर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,184 हो गई है। कल 84 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 30 मामले कानपुर नगर में मिले हैं। यहां अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 60 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 241 मरीज आगरा जिले में हैं। इसके बाद लखनऊ में 167 और गौतम बुद्ध नगर में 100 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। प्रदेश में 140 लोग बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 8 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। श्री योगी ने लॉकडाउन के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन के मद्देनजर कम से कम लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हों। श्री योगी को कल जब ये दुखद समाचार मिला तब वो लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद श्री योगी ने कहा कि उनके जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो पिता के अंतिम दर्शन कर सकें, लेकिन कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों की सुरक्षा उनका प्रथम कर्तव्य है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई राजनेताओं, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रेषित की हैं। प्रदेश के जिन जिलों में पूर्णबंदी जारी है वहां कोरोना वायरस के 10 या अधिक मामलों का पता लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सामाजिक दूरी के नियमों और एहतियाती उपायों के साथ कुछ जिलों में सीमित स्तर पर निर्माण कार्य और अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जिन जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उन छात्रों को क्वारंटीन करने का निर्देश दिया है जो हाल ही में राजस्थान के कोटा से वापस लौटे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि ऐसे 10,000 से अधिक छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने लॉकडाउन में ढील के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी कार्यालय खुलेंगे। कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। कार्यालयों में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंकिंग सेवा में निर्धारित तिथियों पर अंकों के अनुसार निर्धारित खाता धारकों को धनराशि जमा करने और निकालने की अनुमति होगी। भदोही जिले में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला न होने से जनपद को ग्रीन जोन में रखा गया है। यहां कल से कुछ आवश्यक गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई। जिले में सरकारी कार्यालयों में निर्धारित नियमों के अनुसार कामकाज शुरू हुआ। कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन, बैंकिंग, आंगनबाड़ी, आवश्यक सामग्री की ढुलाई, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के कार्यों की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम भी शुरू किया गया है। जिले में निजी कार्यालयों और दुकानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं है। लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन ने कृषि कार्यों को लॉकडाउन से छूट दी है। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है और पहले से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लोगों में भ्रम है कि लॉकडाउन हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल कृषि संबंधी कार्यों को छूट दी गई है। उन्होंने जिले को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था की रखवाली के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सरोकारों को भी निभा रही है। एडीसीपी सेंट्रल लखनऊ चिरंजीव नाथ सिन्हा जब कल सुबह ड्यूटी पर थे, उसी समय लखनऊ के आलमगंज क्षेत्र से एक व्यक्ति का फोन उनके पास आया और उसने अपनी बहन के गले में कैंसर के कारण तबीयत अत्यंत खराब होने के साथ ब्लीडिंग होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही श्री सिन्हा स्थानीय पुलिस के साथ स्वयं मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए पीड़िता को अपनी गाड़ी से ले जाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश के कई इलाकों में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और चित्रकूट सहित कई जनपदों में हल्की से तेज वर्षा होने के कारण गेहूं की कटाई प्रभावित हुई है। बरेली के भुता में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु और 5 लोगों के झुलस जाने के भी समाचार हैं। कौशाम्बी जिले में 2 किशोरों की कल यमुना नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक महेवा घाट थाना के अंतर्गत रानीपुर के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार एक किशोर को बचाने के प्रयास में दूसरा किशोर भी डूब गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड-19 के मरीजों की दोगुनी होने की दर लॉकडाउन के बाद से 3.5 दिन से घटकर 7.5 दिन हुई। गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,184 हुई। 8 जिले कोरोना मुक्त घोषित किए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली में निधन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।